सो हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट, राइट। अब देखो, चाहे आपके पास बोर्ड्स एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल एग्जाम लाइक आईआईटी, जैम, जेई, नीट, देयर विल बी एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। और ये जो टॉपिक है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। कैसे? और ये लैब के अंदर ज्यादातर हम यूज करते हैं। जैसे आपको मैंने क्या किया, एक बीकर के अंदर एल्डिहाइड और सेकंड बीकर में कीटोन मैंने आपको दे दिया, और क्वेश्चन मैंने क्या किया कि हाउ यू विल डिस्टिंग्विश दैट द बीकर कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। सो यू हैव टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन विल हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट. If the result will be positive, then you can say that the particular reaction is for the ketone or aldehyde. तो इस तरीके से आपको कुछ रिएजेंट्स गिवन होंगे और उनके बेसिस पे आपको कुछ रिएक्शंस करनी है जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में ही रिएक्ट करके। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले नंबर का जो टेस्ट है वो है लुकास टेस्ट। देखो, कोई भी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर टेस्ट हम किस कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, राइट, और कौन से रिएजेंट्स वहां पे यूज होंगे और रिजल्ट क्या होगा। सबसे मेन हमारे पास है कि रिजल्ट क्या होगा, जिसे देखकर हम पहचानेंगे कि ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एंड वट एवर बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज। तो देखो, लुकास टेस्ट हमारे पास होता है अल्कोहल्स के लिए। लुकास टेस्ट इज बेसिकली फॉर द अल्कोहल, और स्पेशली ये डिस्टिंग्विश करता है हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट यूज्ड है वो है कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। देखो, कोई भी आपके पास रिएजेंट है, उस एक रिएजेंट का पर्टिकुलर रोल रहेगा उस रिएक्शन के अंदर कि वाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिएजेंट्स हियर, राइट। अब देखो, Cl का तो यहाँ से समझ आता है कि HCl हमने लिया है इस OH को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, राइट। जो ये Cl है इस OH की जगह पर आ जाएगा और RCl बना लेगा और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ द ZnCl2 हियर? तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, हमारे पास है ROH अल्कोहल और इस ऑक्सीजन के पास में है लोन पेयर, एंड ZnCl2 इज द लुईस एसिड एंड विच हैव द एम्प्टी d ऑर्बिटल इन इट। देखो, ZnCl2 जो है हमारे पास है वो लुईस एसिड है, और लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये क्या करेंगे, अपने जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से इनको क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो देखो, यहाँ से हमारे पास है ZnCl2, वन सेकेंड, ZnCl2, इसके पास है d ऑर्बिटल। अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, जब इस ऑर्बिटल के पास जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ROH, और ये ZnCl2 इसके साथ में कनेक्ट हो चुका है। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज इसने क्या किया? अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया है, तो इसके पास क्या चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। देखो, अब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि ZnCl2 का यूज हमने क्यों किया है, इस OH को एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अब ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर लेकर के यहाँ से चला जाएगा और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा R पॉजिटिव। पीछे क्या बचेगा? R पॉजिटिव। देखो, अब हमारे पास रिएक्शन को प्रोसीड करना क्या हो चुका है? वेरी इजी हो चुका है। कैसे? इस HCl से 2 आयन्स हमारे ब्रेक होंगे, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखो, वो Cl नेगेटिव जो है इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास बन जाएगा RCl। क्या बन जाएगा? RCl, और इसकी वजह से हमारे पास होती है टर्बिडिटी। इस रिएक्शन में क्या होती है? टर्बिडिटी। देखो, क्लाउडीनेस अपीयर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ZnCl2 सॉल्ट हमने लिया है। देखो, दिस इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी। अब आप देखो कि टर्शरी अल्कोहल के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा क्लाउडीनेस अपीयर हुई है विद इन द सेकेंड्स। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है उसके लिए लगे हैं 5 to 10 मिनट्स, और प्राइमरी अल्कोहल को तो हमें हीट करना पड़ा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है वो है, अब जो यहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है वो है कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, राइट। अब ये जो कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन है यही डिटरमाइन करेगा कि हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहने वाला है। कैसे? अब देखो, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बार बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल इस OH ग्रुप के लीव करने से, एक बार बन रहा है 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमें पता है 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। अब 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री,
अब हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल्स है वो जल्दी बन जाएंगे, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है वो इजीली अटैक कर पाएगा इस 3 डिग्री पे, और मोर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, कन्वर्ट होते जाएंगे RCl के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, विद इन द सेकेंड टर्बिडिटी या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लाउडीनेस अपीयर हो जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल में। अब 1 डिग्री अल्कोहल इन सब में से क्या है, लीस्ट स्टेबल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, लीस्ट स्टेबल, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इस रिएक्शन को हमें हीट अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 डिग्री अल्कोहल है अपने आप से वो बन नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द लैकनेस ऑफ स्टेबिलिटी। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा। तो देखो ZnCl2 का अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, मींस बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वाई ZnCl2 इज यूज्ड इन द ल्यूकास टेस्ट, तो उसको हम किस लिए यूज करते हैं, इस OH ग्रुप की लीविंग ग्रुप को एक अच्छा बनाने के लिए, ताकि ये जो है यहाँ से लीव कर जाए और पीछे हमारे पास बचे कार्बोकैटायन, जिसके ऊपर जो है Cl नेगेटिव वो अच्छे से, ये जो Cl नेगेटिव है वो अच्छे से यहाँ पे हमारे पास क्या कर पाए, अटैक कर पाए। समझ आया। सबसे पहले देखो क्या है, लुकास टेस्ट इज फॉर द अल्कोहल्स, रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल्स में टर्बिडिटी ज्यादा आएगी, उसके बाद में 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट द लुकास टेस्ट। ओके, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमारे पास होता है फिनोल्स के लिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है हमारे पास फिनोल्स के लिए। कैसे, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग फिनोल द ब्रोमीन वाटर इज डीक्लोराइज्ड एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। देखो इस रिएक्शन का सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि किस लिए यूज होता है ब्रोमीन वाटर, फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट। सेकेंड यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रिएजेंट कौन सा यूज हुआ है, तो हमने जो रिएजेंट इसके नेम में सजेस्ट कर रहा है कि ब्रोमीन वाटर हमने लिया हुआ, दैट मीन्स कि एक्वस ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन, इसी को हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। और थर्ड हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि कौन से रिजल्ट्स हमें देख के पता चलेंगे कि इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो फिनोल है या फिर नहीं है। तो देखो ब्रोमीन जो हमारे पास होता है वो कलर्ड होता है, लेकिन फिनोल के बाद रिएक्शन करने के बाद इसने कहा है कि ब्रोमीन वाटर इज डीक्लोराइज्ड एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। मीन्स कि जब मान लो किसी, मैंने कंटेनर में आपको क्या किया है, फिनोल डाल के दे दिया एंड यू डोंट नो अबाउट दिस, आपने क्या किया, इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाला और फिर आपने देखा कि व्हाइट PPT बन चुके हैं। व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PPT देन वी कैन से दैट द पर्टिकुलर कंपाउंड इज अल्कोहल। अब देखो इसकी रिएक्शन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो फिनोल के साथ में ब्रोमीन डाला तो इसने ऑर्थो मेटा पैरा, देखो सारी पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूट हो चुका है। वैसे तो हम कोई भी रिएक्शन करते हैं बेंजीन की इस तरीके से, और यहाँ पे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और सामने से है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल या तो हमारे पास लगता है ऑर्थो पोजीशन पे या फिर लगता है पैरा पोजीशन पे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशंस पे लग चुका है, जितने भी हमारे पास एक्टिव साइट्स थी सभी पे ब्रोमीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है। अब इसका रीजन क्या है, देखो हमारे पास है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH। अब ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे रिंग के अंदर और करेंगे रेजोनेंस, दैट मीन्स कि ये +R शो कर रहा है यहाँ पे। अब +R की वजह से क्या होगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे जो Br पॉजिटिव हमारे पास क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये रिंग अच्छे से उसके ऊपर अटैक कर पाएगी इजीली अटैक विल बी देयर। अब देखो बेंजीन रिंग हमारे पास करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन के पास हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फॉर, अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप है तो या तो वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो हमारे पास जुड़ेगा जाकर के मेटा पे। अब यहाँ पे फिनोल के पास हमारे पास OH है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जोड़ेगा हमारे पास ऑर्थो या फिर पैरा पे। बट यहाँ पे जो रीज़न है वो क्या, किस वजह से है, क्योंकि ये +R शो कर रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी हमारे बेंजीन के पास और वो अच्छे से इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो तीनों की तीनों साइट हमारी इतनी अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है कि वो ब्रोमीन को अपने साथ में सब्स्टिट्यूट कर लेगी। अब देखो Br2 की वजह से हमारे पास कलर था, लेकिन अब वो क्या बन चुका है, इस फिनोल के साथ में सब्स्टिट्यूट हो चुका है और बन चुका है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6
ट्राइब्रोमोफिनोल। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है एंड वी कैन से दैट द पर्टिकुलर कंपाउंड इज फिनोल। इतनी बात आपको समझ आई। नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर मूव करते हैं, 2,4-DNP टेस्ट, राइट। 2,4-DNP टेस्ट इज फॉर द एल्डिहाइड और कीटोन, और पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसके पास हमारे पास क्या हो, C+O ग्रुप। C+O ग्रुप जिसके पास होगा उसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, क्योंकि एल्डिहाइड भी हमारे पास इस तरीके से होता है HC+OR एंड कीटोन इज C+O, दोनों तरफ इसके पास R ग्रुप्स लगे होंगे, तो C+O ग्रुप ये कंटेन करते हैं। तो दिस टेस्ट इज फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो 2,4-DNP टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है हमारे पास कि जो रिएजेंट यूज होगा वहाँ पे होगा 2,4-DNP, मीन्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, राइट। तो ये हमारे पास 2,4-DNP है, 2,4-DNP। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, अब यहाँ से क्या होगा, कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में देखो यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर की ये H2 की जगह पे क्या लग चुका है, डबल बॉन्ड के साथ में ये N, ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बना है ना हमारे पास, ये ऑरेंज और येलो कलर के पीपीटी फॉर्मेशन करते हैं, ऑरेंज एंड येलो कलर पीपीटी। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दिया और आपने उसके अंदर 2,4-DNP डाला, अगर 2,4-DNP डालने के बाद में आपके पास क्या हो चुका है, पर्टिकुलर ऑरेंज या फिर येलो डाई बन चुकी है, दैट मीन्स कि द पर्टिकुलर कंपाउंड कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यानी कि वो कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, C+O H एंड CH3, अगर मैं आपको बोलूं कि इस कंपाउंड को आपने डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करोगे, हम यहाँ पे 2,4-DNP डाल देंगे। 2,4-DNP डालने से ये टेस्ट पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। द रीजन बीइंग दैट कि ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन ये टेस्ट जो है अल्कोहल्स नहीं दे सकते, अल्कोहल्स या फिर कोई भी अदर कंपाउंड के लिए टेस्ट हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टोलेंस टेस्ट। देखो टोलेंस टेस्ट, अब देखो हमने पीछे पढ़ा था 2,4-DNP जो कि डिस्टिंग्विश करता है अदर कंपाउंड्स को एल्डिहाइड और कीटोन से। लेकिन अगर हमें डिफाइन करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, लाइक मैंने क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन में से पूछ लिया कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन, तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 2,4-DNP तो हमें एक क्या बोलते हैं उसे, पर्टिकुलर कॉमन रिजल्ट देगा कि ये कंपाउंड कार्बोनिल है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में से डिस्टिंग्विश करना है तब हम करेंगे टोलेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है ये देते हैं एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन ये टेस्ट हमारे पास नहीं देते हैं। जो टोलेंस टेस्ट है विल बी गिवन बाय द एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, मीन्स वो जो एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो नॉर्मल कार्बन चेन भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे। और हमें इस टेस्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा विच इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट एंड द रिजल्ट इज ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि टोलेंस रिएजेंट के ऊपर एक ब्रीफ समरी आप बताओ, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि टोलेंस रिएजेंट जो है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं और ब्राइट सिल्वर मिरर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा अलोंग विद द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलेट अनाइन। देखो यहाँ पे गिवन भी है, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड गिवन है, राइट। ये हमने लिया टोलेंस रिएजेंट विच इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट से हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दिस इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। और ये हमने लिया है, तो देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है उसका हमारा एसिटिक एसिड बन चुका है और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो H है यहाँ पे हम O नेगेटिव भी लगा सकते हैं, इन्होंने प्रोटोनेट करके दिखाया हुआ है। ये जो 2Ag यहाँ पे बना हुआ है दिस इज कॉल्ड द सिल्वर मिरर। इस सिल्वर मिरर की वजह से हम पहचान पाते हैं कि द पर्टिकुलर कंपाउंड इज एल्डिहाइड विच इज एरोमेटिक एंड एलिफैटिक, बोथ कैन गिव दिस टेस्ट, राइट। तो ये हमारा हो गया टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फैलिंग टेस्ट। देखो इन सभी के ना मैकेनिज्म थोड़े से टिपिकल हैं, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है, हमें एक पर्टिकुलर सिर्फ रिएक्शन देखनी है कि किस वजह से
उनके जो है वो टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस पर्टिकुलर साइट के ऊपर वो रिएक्शन हो रही है। लाइक कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमारे पास कार्बन पे अटैक हो रहा था, वो चीज़ हमें देखनी है बस यहाँ पे। फेलिंग टेस्ट में देखो किस लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। अब देखो पिछला जो टेस्ट था सबसे पहले 2,4-DNP तो डिफाइन कर रहा था अदर कंपाउंड्स को एल्डिहाइड और कीटोन से, राइट। फिर हमने किया टोलेंस टेस्ट। अब टोलेंस जो है वो डिफाइन कर रहा था एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएशन कर रहा था, ठीक है। और एल्डिहाइड यहाँ पे एरोमेटिक भी थे और एलिफेटिक भी थे, एरोमेटिक भी थे और एलिफेटिक भी थे। लेकिन फेलिंग जो टेस्ट है हमारे पास वो करता है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट गिवन टेस्ट नहीं शो करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास कंपाउंड है दिस इज बेंजल्डिहाइड, क्या फेलिंग टेस्ट ये देंगे, तो आवर आंसर विल बी नो बिकॉज दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड बट फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय द ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। लाइक ये वाला कंपाउंड जो है हमारे पास टेस्ट दे देगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। कोई भी टेस्ट करने से पहले हमें इन दोनों सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट में मिक्स करना पड़ेगा। अब मेन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है एंड विच इज एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होगा, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो हमें जो ये रिएक्शन है वो प्रोसीड करने से पहले दोनों को इक्वल अमाउंट के अंदर मिक्स करना पड़ेगा और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो टेस्ट रिजल्ट क्या है, रेडिश ब्राउन। फॉर एग्जांपल डीएनपी में हमारे पास ऑरेंज येलो डाई मिली थी, टोलेंस के अंदर हमारे पास सिल्वर मिरर मिला था, और फेलिंग के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। वो भी किस चीज़ के, Cu2O कॉपरस ऑक्साइड के, किसके, Cu2O। दिस इज एल्डिहाइड रिड्यूसिंग शुगर, और हमने ये डाला फेलिंग सॉल्यूशन ए कुप्रिक +2 में विच इज कॉपर सल्फेट, और हमने डाला सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से हमारे पास आया OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बन गया फेलिंग रिएजेंट। अब जब हमने इसको एल्डिहाइड में डाला तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट, और जो ये कॉपर है अपना ऑक्साइड बना लेगा कॉपरस ऑक्साइड एंड विच इज ऑफ द रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये था। नेक्स्ट में मूव करते हैं आइडोफोम टेस्ट। देखो आइडोफोम टेस्ट जो है ना वो एक पर्टिकुलर ग्रुप हमारे पास देते हैं, वो कौन से हैं, एक ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स कि कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट पोजीशन है उसे हम अल्फा बोलते हैं, और इनके पास होने चाहिए हाइड्रोजन। लाइक चाहे तो ये वाला कंपाउंड हो या फिर ऐसा अल्कोहल जिसको ऑक्सीडेशन करने पे हमारे पास क्या दे दे, ये कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो जाए, ठीक है। चाहे हमारे पास पहले से ही कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे फिर हमारे पास अल्कोहल ऐसा होना चाहिए जिसको ऑक्सीडेशन करके हम वो कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आइडोफोम टेस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। और देखो इसके रिजल्ट हम देख लेते हैं कि क्या है। जब कार्बोनिल कंपाउंड्स को सच फंक्शनल ग्रुप विच आर लाइक दिस आर हीटेड विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेनिंग आयोडीन, हमें इनको क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ में और NaOH के साथ में हीट करना है, राइट। तब हमारे पास फॉर्मेशन होगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द आइडोफोम, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द आइडोफोम। अब देखो इसके थोड़ी सी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रुप जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट, और यहाँ पे है OH नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो बेस होता है वो सबसे पहले एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब एसिडिक प्रोटोन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये इसके ऊपर कर लेगा अटैक, और पीछे हमारे पास बचेगा C नेगेटिव HH। अब देखो ये हमारे पास क्या स्टेबल भी है, कैसे, इस तरीके से रेजोनेंस से स्टेबल है। अब हमारे पास है आयोडीन, अब ये क्या करेगा, इस आयोडीन पे अटैक करेगा और इसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा हाइड्रोजन की जगह पे। अब देखो सिमिलर वे में इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं तो उनको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि बेस तो अभी भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो क्या होगा, अब जो हमारे पास OH नेगेटिव है, सबसे पहले तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन जो सबसे फास्ट होती है वो हमने करवा दी है। अब देखो ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक भी है, तो अब ये जो OH नेगेटिव है इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इस तरीके से, तो CO नेगेटिव OH एंड CI3। अब क्या होगा, जब ये अपनी इस तरीके से वापस आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ
C डबल बॉन्ड O HOH एंड CHI3, CI3 नेगेटिव, और ये क्या करेगा CI3 नेगेटिव हमारे पास प्रोटोनेट कर लेगा सॉल्यूशन में और क्या बना लेगा CHI3, क्या बना लेगा CHI3 एंड विच इज ऑफ द येलो कलर, और ये कौन से कलर का है, येलो कलर। और उसी की वजह से हम पहचान पाते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। अगर येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं दैट मीन्स कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, आप बताना कि आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे या फिर नहीं। मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेंजीन, क्या ये मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो आंसर विल बी यस। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस पोजीशन पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस तरफ तो है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास आइडोफॉर्म जो है फॉर्म हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये टेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं एक्वस बाइकार्बोनेट यूज करके। अब बाइकार्बोनेट जो है हमारे पास वो बेस की तरह एक्ट करता है, और एसिडिक एसिड हमारे पास क्या है, यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है इसके ऊपर, बस ये क्या कर लेगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और पीछे से बच जाएगी हमारे पास CO2, और CO2 की वजह से हमारे पास आ जाएगी एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स। तो यहाँ पे एफरवेसेंस आ जाएगी, और CO2 को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लाइम टेस्ट से। अगर ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ द CaCO3 फॉर्मेशन, CaCO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे CO2 प्रेजेंट है। अगर वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की, वो मिल्की कलर आता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेकिन फिनोल ये टेस्ट नहीं देंगे। वैसे तो फिनोल एसिडिक है, लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टेस्ट हमारे पास जो है पॉजिटिव शो करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट। अब देखो अमीन्स के टेस्ट हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। 1 डिग्री अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये जो टेस्ट है हम किसके लिए यूज करते हैं, 1 डिग्री अमीन के लिए। पर्टिकुलरली 1 डिग्री अमीन विल गिव दिस टेस्ट। और किस तरीके से, जब हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं तब हमारे पास बनता है कार्बिल अमीन। क्या बनता है, कार्बाइल अमीन, और जिसकी होती है फोल स्मेल। तो फोल स्मेल से भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अमीन। फॉर एग्जांपल CH3NH2, दिस इज 1 डिग्री अमीन बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद द 1 कार्बन। अब इसके अंदर हमने लिया क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास इसका क्या बन चुका है यहाँ पे, कार्बाइल अमीन, और जिसकी हमारे पास क्या होती है, फोल स्मेल। अब फोल स्मेल से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बाइल अमीन टेस्ट। नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट भी हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक अमीन्स के लिए यूज करते हैं हम। एलिफेटिक अमीन्स जो है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। दिस इज पर्टिकुलर फॉर द एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव शो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एरोमेटिक अमीन्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे डाइजोनियम फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड का। लेकिन जब हमारे पास एलिफेटिक अमीन होगी और उसको हम HNO2 और HCl के साथ यूज करते हैं, सो इसका जो रिएजेंट हमारे पास क्या है, वो HNO2 और NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बिकॉज इनको अगर हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास HNO2 ही प्रिपेयर होता है। अब देखो यहाँ पे जो डाइजोनियम बनता है ना, वो स्टेबल नहीं है। एरोमेटिक में जो डाइजोनियम बना वो हमारे पास क्या है, स्टेबल। लेकिन एलिफेटिक में जो डाइजोनियम बना है वो की अनस्टेबल है, जिसकी वजह से फिर ये बाद में क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है, ये लीव कर जाता है। यहाँ पे कोई भी अगर लीविंग ग्रुप है, लाइक वाटर अगर आपको दिखाई दे रहा है, N2 दिख रहा है, CO2 दिख रहा है, तो वो सिस्टम को लीव करके चले जाएंगे। अब यहाँ पे N2 हमें दिख रहा है, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लीव कर जाएगा, और ये जो यहाँ से जो हमारे पास पॉजिटिव बचेगा वो यहाँ पे OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इथेनॉल बना लेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन एरोमेटिक अमीन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो डाइजोनियम बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्टेबल। तो डाइजोनियम से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स को। नेक्स्ट देखते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। देखो ये वाला टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग टेस्ट किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स को। देखो एरोमेटिक के लिए हमने कौन सा यूज किया, नाइट्रस एसिड टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स के लिए, राइट। अब इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मीन्स ये हमारे पास बेंजीन है,
इसके ऊपर लगा होगा सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, SO2Cl। अब ये यूज करते हैं हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के साथ। देखो सल्फोनिल क्लोराइड जो हमारे पास रिएक्ट करता है किसी भी अमीन के साथ में, तो ये उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl जाके हमारे पास क्या बना देंगे? HCl, और जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है उसको हम जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मैं लिखती हूँ H2N और दिस इज पर्टिकुलर R। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव कर दो, पीछे क्या बचेगा? बेंजीन, S डबल बॉन्ड O एंड NHR, राइट। ये हमारे पास बन गया और ये है सोल्यूबल इन एल्कली। अगर हमने 1 डिग्री अमीन लिया है उससे जो हमारे पास ये बना है प्रोडक्ट वो है सोल्यूबल इन एल्कली। अगर हमने क्या किया 1 डिग्री, हमें पता नहीं है कि उसमें 1 डिग्री अमीन है, हमने उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाला और फिर ऊपर से एल्कली डाल दिया, अगर वो सोल्यूबल है फिर तो हमारा रिजल्ट सही है कि वो 1 डिग्री अमीन है। अगर सोल्यूबल नहीं है तो देन वी प्रोसीड फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो सेकेंडरी में क्या होगा हमारे पास, देखो एक H तो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है। सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पे H की जगह पे बस R होगा और ये होगा इनसोल्यूबल इन एल्कली। ये क्या होगा? इनसोल्यूबल। 2 डिग्री में क्या होगा? इनसोल्यूबल। तो यहाँ से अगर सोल्यूबल है तो दैट मीन्स कि वो 1 डिग्री है, और अगर सोल्यूबल नहीं है तो वो 2 डिग्री है। और 3 डिग्री अमीन तो ये रिएक्शन ही नहीं देता, बिकॉज क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है कि ये क्लोरीन किसके साथ यहाँ पे जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, H ही नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या है इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन में तो क्या होना चाहिए? सोल्यूबल इन एल्कली, और 2 डिग्री अमीन में क्या होना चाहिए? इनसोल्यूबल, और 3 डिग्री में तो ये रिएक्शन ही नहीं होती है विद द हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अवर लास्ट टेस्ट विच इज डाई टेस्ट। डाई टेस्ट भी हम 1 डिग्री अमीन के लिए करते। देखो 1 डिग्री अमीन से हमने प्रोड्यूस किया था यहाँ से डाइजोनियम, राइट, डाइजोनियम प्रोड्यूस किया था 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के लिए। अब हम लेंगे इसके साथ में बीटा नेप्थोल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH नेगेटिव। देखो बीटा नेप्थोल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें पता है कि यहाँ से जो ये Cl है और यहाँ से 1 सेकेंड ये यहाँ पे H, तो इनके बीच में हो जाती है कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन किस तरीके से, इस हाइड्रोजन और ये Cl जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एजोडाई। एजोडाई हमारे पास कलर्ड होती है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन वहाँ पे है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे पास है अमीन्स के लिए हिंसबर्ग टेस्ट और 1 डिग्री के लिए कार्बिल अमीन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट थे। तो होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड सो थैंक यू एंड